हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। माय नेम इज़ यश और आज हम पढ़ने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर जिसका नाम ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आप चैप्टर के नाम में ही देख रहे हैं केमिकल्स की मिस्ट्री। तो अगर आप यहाँ पे इस सब्जेक्ट में कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकती है कि सब्जेक्ट खुद ही बताता है कि केमिकल्स की इसके अंदर मिस्ट्री है। तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, हम इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, ये मैटर कौन सा है। ओके, वो अपना वाला मॅटर नाही, ते आपल्या एरियामध्ये आपला मॅटर होता ना, आपण म्हणतो ना ए भाई मॅटर झालेला आहे, आता काय बोलायचं, वाढवायचं आहे की कमी करायचं आहे। जी, वो मैटर नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो कि मेरा उसका मैटर हो गया है। ओके भाई, अपना भी मैटर हो गया है। नथिंग लाइक दैट, इट्स सिंपल एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज मास एंड हैविंग स्पेस। और मैटर की सिंपल डेफिनेशन बोलूँ तो एनीथिंग विच हैज़ मास ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर। या फिर इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ, एनीथिंग विच हैज़ मास ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी परसीव्ड बाय, जिसे आप फील कर सकते हो, एनी ऑफ दी 5 सेंसेस। ठीक है सर, परसीव्ड म्हणजे काय? परसीव मतलब आप उसे फील कर सको, समझ में आया। जैसे कि हवा है तो आप उसे हवा को परसीव कर सकते हो। फील होता है ना, अरे मस्त गारगार हवा लागते आपल्याला तर बरं वाटतं ना आपल्याला। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, मैटर के बारे में पढ़ना है केमिस्ट्री में, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका शेप क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी सोल्यूबिलिटी क्या है। तो ये सारे क्या आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, मतलब उसका रिएक्शन कैसा है, क्या वो हवा के साथ रिएक्ट होता है, क्या वो पानी के साथ रिएक्ट होता है। ओके, एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इट अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन। अगर उसको अलग अलग कंडीशन में रखो तो उसमें क्या क्या फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं वो हमें देखना है। चलिए मैं जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आपने ऑक्सीजन गैस के बारे में पढ़ना है, तो ऑक्सीजन गैस मैटर है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या ऑक्सीजन गैस की, वो गैस है, सिंपल सी बात है, कलरलेस गैस है, उसका कोई स्मेल भी नहीं होता तो ओडरलेस है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबशन है लेकिन खुद तो जलती नहीं है। फिर उसमें फिजिकल और केमिकल चेंज क्या आते हैं, जी सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन में एक्सपोज कर दोगे तो ऑक्सीजन उसके साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है और सामने वाले सब्सटेंस को चेंज कर देता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं मैटर। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मैटर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, याद रखिए मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है, प्योर सब्सटेंस है और मिक्सचर है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब किस बेसिस पे, कि वो सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स कैसे हैं। ओके, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है। केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब जैसे आपने नमक की बात कर ली, किसकी बात कर दी, नमक, NaCl। तो हर जगह आपको क्या मिलेगा, NaCl 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 NaCl। तो NaCl किस में आ गया, NaCl आ गया प्योर सब्सटेंस में। ठीक है, वैसे ही किसी और सब्सटेंस के अंदर जाके देखेंगे उसका कॉम्बिनेशन तो आप बता पाएंगे कि वो प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है। अब मैं यहाँ पे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहता हूँ कि मैटर तो आप सबको पता चल गया, तो नॉन मैटर क्या होता है, व्हाट इज नॉन मैटर। ठीक है, तो सर नॉन मैटर सिंपल वही डेफिनेशन से ही ले लो, एनीथिंग विच डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। एनीथिंग विच डज नॉट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो कोई भी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता और उसका मास भी नहीं होता। ओके, एनीथिंग विच डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड डजंट हैव मास। तो बताइए वो कौन सी चीज़ है। सर हवा, अरे भाई हवा तो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, उसका मास भी होता है। सर मेरे दिमाग में तो ऐसा आज सच कुछ नहीं आ रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप सोचिएगा धीरे धीरे और नीचे कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल दीजिएगा कि नॉन मैटर क्या होता है। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। क्या आपको कोई एक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है? अरे सर हम लोग तो खुद मेल है, हम एक्टर को क्यों पसंद करेंगे। अरे चल ना भाई, कोई एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है? जी हाँ, आपके बहुत सारे जवाब होंगे। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आपकी लाइकनेस। आ समझ में। अब क्या आप किसी को हेट करते हो? हाँ सर बहुत लोग को हेट करता हूँ, मेरे कॉलेज में हैं कुछ लोग ऐसे, क्लास में भी हैं ऐसे।
ओके, नो डाउट ये क्या हो गया, हेटर्ड। ओके, आपको चोट लगती है तो आपके फ्रेंड आपको बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं, ओए रो और टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगा ये वो, तो वो क्या हो गया, सिंपैथी। ये जो सारी चीजें हैं, लव, हेटर्ड, समझ में आ रहा है? अरे सर वो तो क्वेश्चन आपने पूछा ही नहीं कि क्या आप किसी को लव करते हो, क्या आपको कोई पसंद है। अरे भाई केमिस्ट्री की बात कर रहे हो तो इसमें लव वो कहाँ से आ गया। बट ठीक है, नॉन मैटर की बात कर रहे हो तो लाइकनेस, हेटर्ड, सिंपैथी, लव, ये सारा पार्ट किसका है, नॉन मैटर का। ओके, या फिर एक शब्द में बोलूं तो ऑल एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, ऑल एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स आर कॉल्ड एज नॉन मैटर। समझ में आ रहा है? तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्या है, मैटर या फिर नॉन मैटर। तो कुछ लोग मैटर की तरफ जाएंगे कि सर रोकड़ा इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोग इमोशंस की तरफ जाएंगे कि सर नहीं नॉन मैटर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों टॉपिक जो है ना, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, डिबेटेबल टॉपिक है। आ रहा है आपको समझ में? इस पे हम घंटों डिबेट कर सकते हैं और एंड में आप आ जाओगे कंक्लूजन पे कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही अपने जगह पे इम्पॉर्टेंट है। इमोशंस भी इम्पॉर्टेंट है, पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, मैटर भी इम्पॉर्टेंट है, नॉन मैटर भी इम्पॉर्टेंट है। आ रहा है समझ में? एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, सिंपल सी बात है। तो टीचर्स आपको क्यों पढ़ाते हैं? सिंपल सी बात है, उनको उसके लिए सैलरी मिलती है, नो डाउट। तो यहाँ पे क्वेश्चन किसका आ गया, मैटर का। अब देखिए, आप स्कूल में जाते हो तो क्या स्कूल आपसे कुछ लेता नहीं, लेता है ना, फीस लेता है। और वो फीस क्यों लेता है? क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब ये फीस आपकी कौन भरता है, आप भरते हो। अगर आप भरते हो तब तो आप बहुत ही बोलते हैं काबिल इंसान हो, बट जनरली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपके पेरेंट्स भरते होंगे। और अगर वो आपके पेरेंट्स ये फीस भर रहे हैं तो नो डाउट वो क्यों भर रहे हैं, वो बगल वाले के लड़के का फीस क्यों नहीं भर रहे हैं? सिंपल सी बात है, उनका आपके साथ इमोशन जुड़ा हुआ है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तो आ गया ना नॉन मैटर। तो साथियों, दोनों इंपॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री हमारे बॉडी में हर जगह है, दिमाग में भी है, हर एवरीथिंग इज केमिस्ट्री। आप सब कुछ केमिस्ट्री से रिलेट कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। और अगर आप ये चैनल पे अभी तक बने हुए हो तो आप एकदम बिल्कुल सही चैनल पे हो, आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन। प्योर सब्सटेंस, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं। क्या होता है? सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं। तो उसमें आ गया कंपाउंड और एक आ गया एलिमेंट। एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल आप सबको पता है चमकता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। वहीं पे अगर नॉन मेटल आप ले लो तो जनरली वो गैसियस स्टेट में होते हैं, वो चमकते नहीं है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। और मेटलॉइड क्या है? अरे भैया मेटलॉइड तो आप क्या बोले, ना इधर के ना तो उधर के, इनका जो प्रॉपर्टी है वो इन बिटवीन होता है, मेटल और नॉन मेटल। सर मेटलॉइड क्यों आया जब मेटल और नॉन मेटल था? अरे बाबू, जब फीमेल मेल दोनों हैं तो उसका भी तो होना जरूरी है ना, कोई तो ऐसा भी होना चाहिए जो दोनों कैटेगरी में नहीं आता है। आया समझ में? चलिए, अब दूसरा आता है कंपाउंड। ये तो कंपाउंड आपने अपने स्कूल सेक्शन में पढ़ा ही होगा। अब इसके बाद आता है मिक्सचर। मिक्सचर में भी दो है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ओके, तो कंपाउंड आप सबको पता ही होगा। कंपाउंड क्या होता है? टू और मोर देन टू एटम ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर। सर सेम नहीं होता? जी हाँ, टू और मोर देन टू एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रपोर्शन टू फॉर्म कंपाउंड। समझ में आ रहा है? जैसे एक Na सोडियम का एटम है और एक Cl जो क्लोरीन का एटम है, दोनों एक फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइन होंगे और क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे। अब देखिए, मिक्सचर भी दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए आपने ले लिया एक बीकर, ओके, और इस बीकर में ले लिया आपने जल। जल तो सबको पता ही होगा, अरे जल, पानी, नीर, आ रहा है समझ में? हाँ। और फिर इसमें आपने मिला दिया जीवन, और इसमें आपने क्या मिला दिया, जीवन को मिला दिया। तो पहले जल था, अब इसमें क्या आ गया, जीवन। अरे सर जीवन क्या होता है सर? अरे C2H5OH, यही तो मिलाया जाता है। ओए सर, ये अल्कोहल है क्या? जी हाँ, आप एकदम सही हो, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये क्या है, अल्कोहल है। आ गया समझ में? अब हम काम की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जल था और जीवन था, आपने अच्छे से मिक्स कर दिया। मान लीजिए आपके पास एक ड्रॉपर है, साइंटिफिक ड्रॉपर, ओके,
ड्रॉपर या फिर आप ऐसे कह सकते हो साइंटिफिक पिपेट है, और आपने इस कॉर्नर से 10 ml निकाल लिया, 10 ml निकाल लिया, और फिर इसका एनालिसिस किया तो इसमें देखा आपने 8 ml अल्कोहल है और 2 ml पानी है। अरे सर ये तो हार्ड पैक है। हाँ मेरे बाबू, तू भी बराबर पहचानता है ये सब। हाँ अब इधर देखो, यहाँ से फिर क्या निकाला, फिर 10 ml निकाला। नो डाउट 10 ml निकालने के बाद सब कुछ मिक्स हो जाएगा, बट मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग पार्ट्स ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी 8 ml क्या आया, अल्कोहल आया, और बचा हुआ 2 ml क्या आया, वाटर आया। मतलब आप क्या देख रहे हो, हर जगह जो प्रपोर्शन है, हर जगह जो प्रपोर्शन है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। ऑलमोस्ट क्या है, सेम। मतलब यहाँ पे भी 8 ml अल्कोहल 2 ml पानी, 8 ml अल्कोहल 2 ml पानी, हर जगह सेम, एवरीवेयर सेम। तो हम इसे क्या कहेंगे, होमो। होमो मतलब सेम, एंड जीनियस मतलब थ्रू आउट। तो क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर, द मिक्सचर हैविंग सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सोल्यूशन या फिर थ्रू आउट द मिक्सचर इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, सिंपल, पानी ले लो, पानी ले लो, ये पानी है, और पानी के अंदर क्या डाल दो, सैंड डाल दो। क्या डाल दो, सैंड। तो सैंड पार्टिकल क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। अब सब जगह से अमाउंट लोगे तो क्या सेम अमाउंट ऑफ सैंड और वाटर आएगा, जी नहीं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आ गया समझ में। तो हर जगह सेम तो होमोजीनियस, और अगर अलग अलग तो हेट्रोजीनियस। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो होमोजीनियस है ना, एक बहुत ही छोटा वर्ड है। हम एक्चुअल में बड़े वर्ड की को यूज़ करते हैं, मतलब बड़ा कंसेप्चुअल वर्ड जो है ना, उसे कहते हैं फेज। क्या कहते हैं, फेज। एक्चुअल में बच्चे समझते हैं फेज और होमोजीनियस सेम होता है, जी नहीं, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। फेज एक ब्रॉडर लेवल पे हम पढ़ते हैं। फेज मतलब आप जब फेज की असली मीनिंग आप तब समझोगे जब आप 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और फिर भी अगर आपको जानना है फेज के बारे में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बाकी ये सारी जो चीज़ें, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, कंपाउंड, ये सबको हम धीरे धीरे करके पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, केमिस्ट्री इज अ सेंट्रल साइंस। केमिस्ट्री इज अ सेंट्रल साइंस मतलब सेंट्रल साइंस मतलब क्या, इसका एप्लीकेशन आपको सब में दिखेगा, बायो में भी दिखेगा, फिजिक्स में भी दिखेगा, मैथ्स में भी दिखेगा, सब जगह दिखेगा। सर मैथ्स में कैसा दिखेगा, अरे जो मैथ्स आपको पढ़ा रहा है वही एक खुद बॉडी है, और बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, दिमाग में केमिकल रिएक्शन चल रहा है, दिमाग में केमिकल लोचा चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत कुछ बता रहे हैं वो आपको। इट्स नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, अप्लाइड साइंस एंड अर्थ एंड स्पेस साइंस। मतलब हर एक साइंस में केमिस्ट्री चाहिए। द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री is in every aspect of life. For example, the air we breathe, the food we eat, the fluid we drink, मतलब जो लिक्विड हम लोग ड्रिंक करते हैं या फिर सेमी सॉलिड, ओके, जो कुछ भी फ्लो हो सकता है उसे हम फ्लूइड कहते हैं, चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड हो, ठीक है। एनीथिंग विच हैज़ अ प्रॉपर्टी टू फ्लो इज कॉल्ड एज अ फ्लूइड। आर क्लोथिंग, हमारे कपड़े, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी व्हीकल से हम यहाँ वहाँ जाते हैं, फ्यूल जो है उसके अंदर भी केमिकल्स हैं, ओके। दो इट इज़ एन एंशियंट साइंस, बहुत पुराना साइंस है ये। ड्यू टू डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड एज अ मॉडर्न साइंस। मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। और मैं आपको बताऊं, हर साल 50 मिलियन नए केमिकल कंपाउंड मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। आप सोच लो मतलब कितना ज़्यादा एडवांसमेंट है इस फील्ड में, ओके। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, ओके। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट मतलब जो काफ़ी महंगे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जो काफ़ी अच्छे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उनके अंदर जो डेवलपमेंट हो गया है, जिसकी वजह से हमारा केमिस्ट्री का नॉलेज और भी अच्छा हो गया है, ठीक है। नाउ हैज़ बीन यूज्ड इन अप्लाइड साइंस सच एज मेडिसिन, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड इन डेली होम यूज प्रोडक्ट। मतलब जो केमिस्ट्री का यूज़ है हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ, अगर आपके घर में आप दाल को कुक कर रहे हो और आपकी दाल जल्दी पक नहीं रही है, जल्दी कुक नहीं हो रही है, तो आप उसके अंदर आधा स्पून या फिर 1 स्पून आप ऑयल डाल दो, तो देखो वो जल्दी पक जाएगी। अब इसके पीछे क्या है, केमिस्ट्री है, और ये आप समझोगे 12th स्टैंडर्ड चैप्टर सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब नेचर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज ट्रेडिशनली क्लासिफाइड फर्दर इनटू 5 ब्रांचेस। 5 ब्रांचेस है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। जो ये आपको 3 जो ब्रांच है ये 2 साल पढ़ना है, ठीक है। बायो एंड एनालिटिकल, तो बायो और एनालिटिकल जो है, ओके, एनालिटिकल का थोड़ा पार्ट आपको 11th स्टैंडर्ड में भी है, बट जो बायो एनालिटिकल है ना, इसका आपको
हायर स्टैंडर्ड्स में मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। एक कार्बन सोचिए, उसने पूरी ब्रांच ही बना डाली है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर जगह आप पढ़ोगे कार्बन 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 कार्बन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल द सब्सटेंसेज विच आर नॉट ऑर्गेनिक। विच आर नॉट ऑर्गेनिक मतलब क्या, जो कार्बन से रिलेटेड नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक। जैसे मेटल, नॉन मेटल, कार्बन को छोड़ के जो भी आप पढ़ते हो सब इनऑर्गेनिक में आता है। और फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, ये सारे लॉज को डिस्कस करता है, प्रिंसिपल अंडरलाइंग केमिस्ट्री। ओके, प्रिंसिपल अंडरलाइंग केमिस्ट्री मतलब जो सारे फैक्ट्स हैं, जो लॉज हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो सब हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इट डील्स विद द स्टडीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब ये किससे डील करता है, मैटर की प्रॉपर्टी से। इट इज़ द स्टडी ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड फंडामेंटल एस्पेक्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। मतलब फंडामेंटल एस्पेक्ट जो है ना, वो सारे बेसिक लॉज जो मैंने आपको बताया। एनर्जीज एंड डायनामिक्स देयरिन। डायनामिक्स मतलब चेंजेस, द वन विच कीप्स ऑन चेंजिंग। इट प्रोवाइड्स बेसिक होमवर्क फॉर ऑल द अदर ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। मतलब जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका एप्लीकेशन बाकी सारी ब्रांचेज में आपको दिखेगा। वैसे अगर आप केमिस्ट्री की सबसे बड़ी ब्रांच देखना चाहें तो इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक का एप्लीकेशन भी ऑलमोस्ट सब जगह होता है। लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ फर्स्ट व्हाट आर द प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर। तो मैंने आपको बता ही दिया, प्योर सब्सटेंसेज मतलब जिसमें एक ही टाइप का पार्टिकल होगा, मतलब आइडेंटिकल पार्टिकल एवरीवेयर। और मिक्सचर मतलब मोर देन वन पार्टिकल। जैसे पानी है, पानी के अंदर अगर आपने क्या मिला दिया, नमक, तो वो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। लेकिन अगर सिर्फ आप नमक की बात करो, सिर्फ नमक की बात करो, तो नमक क्या है, प्योर सब्सटेंस। चलिए देखते हैं यहाँ पे। प्योर सब्सटेंसेज हैव अ डेफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन, दे ऑलवेज हैव द सेम प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन। मतलब आप कहीं से भी निकालो NaCl को, समझ में आ रहा है, बट अगर उसमें सिर्फ NaCl है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो उसे आप प्योर सब्सटेंस कहोगे। मिक्सचर्स हैव नो डेफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड हैव नो डेफिनिट प्रॉपर्टीज। जैसे मिक्सचर ले लिया तो उसका कोई फिक्स प्रॉपर्टी नहीं होता। आ रहा है समझ में, ऐसा है। एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, प्योर मेटल, जैसे आपने आयरन ले लिया, निकल ले लिया, कॉपर ले लिया, क्रोमियम ले लिया, समझ में आ रहा है, मैंगनीज ले लिया। ये सब का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, इनका कलर फिक्स है। आ रहा समझ में सर, इनका कलर भी होता है, हाँ, इनका पर्टिकुलर कंपाउंड स्टेट में कलर भी होता है। डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर। सर डिस्टिल्ड वाटर क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल वाटर लोगे तो उसके अंदर मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, और अगर जो नॉर्मल वाटर है वो प्योर नहीं है, उसको अपन मिक्सचर बोलते हैं। आप डिस्टिल्ड वाटर पी नहीं सकते, याद रखना, एकदम भी प्योर वाटर आप नहीं पी सकते, वरना क्या हो जाएगा पता है, आपका जो गला है उसके अंदर जो भी आयंस हैं वो डिस्टिल्ड वाटर के साथ चले जाएंगे और आपका जो गला है वो ड्राई हो जाएगा, और सिंपल सी बात है, आपका काम तमाम हो जाएगा। आ रहा है समझ में। एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर देखिए, पेंट, दीवारों को जब सजाना हो, नैरो लैक, पेंट तो आपने सुना ही होगा। फिर पिगमेंट्स है, एडिटिव है। कंक्रीट, कंक्रीट घर बनाने में यूज होता है, आपने देखा है। आगे देखिए, विच आर मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस, सी वाटर मिक्सचर है। ओके, गैसोलीन, गैसोलीन का है, ये भी मिक्सचर है। सर गैसोलीन मतलब का, अरे पेट्रोल रे बाबा, पेट्रोल पेट्रोल, वो भी मिक्सचर है। स्किन, ये भी मिक्सचर है। स्किन में क्या आता है, प्रोटीन आता है बाबा, क्या आता है, प्रोटीन। आज समझ में। और रस्टी नेल, रस्टी नेल मतलब जंग लगा हुआ खिल्ला, ये भी क्या है, मिक्सचर है। ओके, अ पेज ऑफ टेक्स्ट बुक, ये भी क्या है, मिक्सचर। अरे डायमंड, डायमंड हीरा है सदा के लिए, PNG ज्वेलर्स, प्योर होता है ये, क्योंकि इसमें हर जगह क्या होता है, कार्बन 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 कार्बन। आ रहा है समझ में, उसके अलावा इसमें कुछ होता नहीं है, समझे। तो देखिए, प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस, हाँ याद रखने लो, ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस मतलब नॉर्मल मेथड से नहीं अलग कर सकते। जैसे Cl2 हुआ, Br2 हुआ, I2 हुआ, F2 हुआ, समझ में आ रहा है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनको भी अपन एलिमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये भी एलिमेंट है लेकिन ये एटॉमिक स्टेट में रहते हैं, ठीक है। मेटल, मेटल और नॉन मेटल, ये सब तो प्यारे दोस्तों आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये सब कुछ आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये खुद ही सब कुछ जानते हो। ओके, हम कंपाउंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंपाउंड्स क्या होता है, आर द प्योर सब्सटेंसेस। कंपाउंड्स जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेज हैं विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ordinary chemical changes. Okay, compounds are pure substances which can be broken down into simpler substance by ordinary chemical changes. मतलब आप उसको तोड़ सकते हो, ओके लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे कंपाउंड को ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस से आप तोड़ दो, बट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन है तो आपको सिंपल यही आंसर लिखना होगा।
ठीक है। अब जरा देखिए, इन अ कंपाउंड 2 और 3 एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स प्रपोर्शन। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आपने एक कंपाउंड बना लिया, मान लीजिए CO2 और इसमें इनका एटॉमिक वेट देखें तो कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16 × 2। सर 16 × 2 क्यों किए? 16 × 2 इसलिए किए क्योंकि एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, तो 2 का कितना हो गया 32 और कार्बन का कितना हो गया 12, तो ये टोटल कितना हो गया 44। अब इस 44 में हमेशा 12 ही रहेगा, क्या? कार्बन। और ऑक्सीजन कितना होगा 32। अब ये CO2 चाहे आप C+O2 करके CO2 बनाओ या फिर ये CO2 को, ये जो CO2 राइट साइड में बना है इसको CaCO3 से बनाओ, तो ये दे देगा CaO + CO2। इसमें भी कार्बन 12 ही रहेगा। अब क्वेश्चन आता है सर 12 ग्राम की 12 AMU, 12 ग्राम की 12 AMU, ये सब डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं। ओके, चलिए देखिए, मिक्सचर कंटेन 2 और मोर सब्सटेंसेस इन नो फिक्स प्रपोर्शन एंड मे बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ओके, मिक्सचर को फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो। मैंने आपको बताया था ना, पानी में आपने नमक डाल दिया, इवेपोरेशन करो, पानी उड़ जाएगा, नमक आपको मिल जाएगा। ठीक है। मिक्सचर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। ओके, सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सोल्यूट, तो सोल्यूट हमारा जो था याद है, एक होमोजेनियस में हमने कौन सा सोल्यूट लिया था? अल्कोहल लिया था। क्या लिया था? अल्कोहल लिया था। ओके, और सॉल्वेंट क्या था? पानी था। एग्जैक्ट लिया। लेकिन अगर आप डिटेल में सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन जानते हो दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 10 ml का सैंपल था उसमें 8 ml अल्कोहल था। 8 ml क्या था? अल्कोहल। और 2 ml क्या था? 2 ml क्या था? पानी, वाटर। और मैं आपको अब बताता हूँ कि सॉल्यूशन में जो लार्ज अमाउंट में होता है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में होता है उसे कहते हैं सोल्यूट। जी हाँ, मैं जानता हूँ, आपने स्कूल में पढ़ा है कि सोल्यूट वो होता है जो डिज़ोल्व हो जाता है, सॉल्वेंट वो होता है जो डिज़ोल्व करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अब आप बड़े हो चुके हो, कॉलेज में आ चुके हो, सोल्यूट वो होता है जो कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो जो सोल्यूशन हमने देखा था उसमें अल्कोहल मेरे भाई सॉल्वेंट था, अल्कोहल क्या था? सॉल्वेंट। और अंदर की बात बताऊं तो जो वाटर था वो था सोल्यूट। आया समझ में? ऐसा था कुछ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अ यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट द बल्क, बल्क मतलब लार्ज क्वांटिटी, मतलब हर जगह। इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स। आप देखे थे ना, सैंड नीचे बैठ गया था, हर जगह नहीं था, तो वैसा है, तो हेट्रोजीनियस है। फॉर एग्जाम्पल, सस्पेंशन इज एन इनसोल्यूबल सॉलिड इन अ लिक्विड। सस्पेंशन जो होता है वो इनसोल्यूबल सॉलिड होता है लिक्विड में। जी हाँ, सैंड इन वाटर का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। चलिए अब आ गए हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पे। तो आप सबने पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर, कितनी मैटर की स्टेट होती है? 3 स्टेट होती है, जनरली आप सबने पढ़ा ही है। ओके, 3 स्टेट कौन कौन सी होती है? चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो पहली स्टेट होती है सॉलिड। ओके, दूसरी स्टेट होती है लिक्विड, और तीसरी स्टेट होती है गैस। सो वी हैव सॉलिड, वी हैव लिक्विड, वी हैव गैस। और कुछ ऐड कर देता हूँ, इसमें एक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। आपने आग देखा है? आग, उसका जो स्टेट होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। और जो 5वां स्टेट है वो है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है कि किसी एक सब्सटेंस को आप इतना ठंडा कर दो, इतना ठंडा कर दो कि उसमें इलेक्ट्रॉन के मोशन क्या हो जाए? ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाए। ऑलमोस्ट क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। तो आप सोचो कितना ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा। और इसका नाम बोस आइंस्टाइन क्यों है? क्योंकि इसे शुरू किया था पढ़ाई करना हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस। और उसे फिर कंटिन्यू किया एल्बर्ट आइंस्टाइन। किसने? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इसीलिए इसका नाम है बोस आइंस्टाइन और कंडेंसेट, क्योंकि हम बहुत ही लो टेम्परेचर पे इसे ठंडा करते हैं। बट आपके लिए ये सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप ये 3 स्टेट को अच्छे से याद रखिए, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, और इनके बारे में तो आप लोअर सेक्शन में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इसे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कैन यू टेल, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो देखिए, एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिकल पार्टिकल होता है इसमें। आइडेंटिकल मतलब सेम पार्टिकल। और कंपाउंड में क्या होता है? अलग अलग पार्टिकल होते हैं। मतलब आइडेंटिकल पार्टिकल से मतलब क्या है? एलिमेंट में एक ही प्रकार के आइटम होंगे, जैसे P4, S8, Cl2, Br2, ये
बट कंपाउंड अगर आप देखोगे तो NaCl है, CaCO3 है, अलग अलग एटम होते हैं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या होता है, HgO, तो ये कंपाउंड है। हीलियम गैस क्या है, एक एलिमेंट है। वाटर क्या है, कंपाउंड है क्योंकि H2O होता है। ओके, टेबल सॉल्ट क्या है, NaCl, ये भी एक कंपाउंड है। आयोडीन क्या है, एलिमेंट, क्योंकि सिर्फ मर्क्यूरी क्या है, एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है। नाइट्रोजन क्या है, ये भी एलिमेंट है। आ रहा है समझ में? चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, तो आप जरा देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट और फिर हम अपनी अगली वीडियो में आगे का डिस्कस करेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आर दोज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको आप मेजर कर लोगे और उसे मेजर करते वक्त उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे पानी है तो पानी को आप बॉइलिंग पॉइंट चेक कर सकते हो, कैसे, पानी को गर्म करो वो बॉईल होने लगेगा, फिर उसे ठंडा कर दो। तो ऐसा नहीं है कि पानी को गर्म करोगे तो HO और H और O के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर पानी जैसे ही ठंडा होगा अपने ओरिजिनल कैटेगरी पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मेजर करने पे उसमें कोई भी चेंज ना आए। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसको आप मेजर करने जाओगे तो उसमें चेंज आ जाते हैं और वो चेंज क्या होते हैं, जनरली परमानेंट। जैसे आप देखो ऑक्सीजन को आपने क्या किया, हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दिया। ओके, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना देगा, H2O, तो ये केमिकल चेंज है। अब ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी और H2O की प्रॉपर्टी कंप्लीटली अलग है। मैं आपको बताऊं, ऑक्सीजन जो है एक जलाने वाली गैस है, ऑक्सीजन क्या है, एक जलाने वाली गैस, और हाइड्रोजन क्या है, एक जलने वाली गैस। तो जब एक जलने वाली गैस को एक जलाने वाली गैस से मिला दोगे तो सोचो कुछ ऐसा बनता है, ना तो जो जलता है और ना ही जलाता है। क्या गजब है ना रिएक्शन। ऑक्सीजन, एक बार वापस से सुनिए, ऑक्सीजन एक जलाने वाली गैस है, हाइड्रोजन एक जलने वाली गैस है, और दोनों के मिलने से कुछ ऐसा बनता है जो ना तो जलता है और ना ही जलाता है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ETCR फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, ओके, केमिकल चेंज होएगा, परमानेंट, एग्जिबिट चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल कोल बर्न, तो जब आप कोयले को जलाओगे तो कोयला ऑक्सीजन से जल के क्या बना देगा, CO2, और C और CO2 की प्रॉपर्टी कंप्लीटली अलग है, O2 और CO2 की प्रॉपर्टी कंप्लीटली अलग है। तो ये क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओके, और फिर मैग्नीशियम वायर को हवा में जलाओगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना देगा, MgO। तो MgO कैसे बना, MgO बना Mg + O2 के रिएक्शन से, 2Mg + O2 गिविंग 2MgO। तो देखिए Mg क्या था, एक एलिमेंट, और इसने क्या बना दिया, MgO, जो क्या है, एक कंपाउंड। तो Mg की प्रॉपर्टी MgO से कंप्लीटली अलग है। ठीक है, और उसी तरह ऑक्सीजन की भी प्रॉपर्टी MgO से कंप्लीटली अलग है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने पूरे 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस को ख़त्म कर दिया है। तो जैसे ही आप 11th पास करेंगे, आप हमारे 12th स्टैंडर्ड से पूरा सब कुछ ज्ञान ले सकते हैं। मतलब जो हमने चैनल पे पढ़ाया है 12th स्टैंडर्ड पूरा, उसे आप ख़त्म कर सकते हैं, केमिस्ट्री। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय।